Hello my dear students, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now we are talking about transportation in animals. Okay, in this video we are going to talk about the blood as well as about the lymph. Okay, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है. सी हमारी बॉडी में O2 एंड CO2, O2 हम लेते हैं एंड CO2 बाहर निकालते हैं, तो उसका हमें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है बिकॉज पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होनी है. ओके, इसी के साथ ही वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स वी आर हैविंग, वो न्यूट्रिएंट्स भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज वेल एज जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी हमारी बॉडी से रिमूव करना है. नाउ फॉर ऑल दीज वी नीड सम ट्रांसपोर्ट जो इस सबको लेकर जाए एक जगह से दूसरी जगह तक. तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों है? O2 और CO2 का एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी पार्ट्स में अवेलेबल कराना, एज वेल एज वेस्ट का रिमूवल करना और डिस्पोजल करना. ओके, ना इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन हमें हेल्प करता है? दैट इज ब्लड. ये ब्लड क्या होता है? इट इज़ दी फ्लूइड, यू कैन से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहला पॉइंट है, याद रखना ये कैसा होता है? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू जो क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है. राइट? ओके, अगर ब्लड का हम कॉम्पोजिशन देखें तो ब्लड दो मेन चीज़ों का बना होता है. वन इज़ दी प्लाज्मा, ओके, एंड अनदर इज व्हाट? दैट इज दी ब्लड सेल्स. ओके, क्लियर है? प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का अराउंड 55% बनाता है, जबकि ब्लड सेल्स 45% बनाती है. प्लाज्मा बेसिकली होता क्या है? फ्लूइड पार्ट होता है. इस फ्लूइड पार्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या? लाइक फाइब्रिनोजन, ओके, इसके अलावा एल्बुमिन, देन ग्लोबुलिन. ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. सबका भी अपना अपना रोल होता है. जैसे फाइब्रिनोजन को देखें तो ये क्या बेसिकली करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. एल्बुमिन मेनली ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है. ये हमारा ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है. ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि वाटर का या फिर और मिनरल आयरन सबको बैलेंस करके रखता है. एंड ग्लोबुलिन ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन अ डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही कोई फॉरेन पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? इट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबुलिन. क्लियर है? ओके, तो यानी कि बेसिकली प्लाज्मा ये कलरफुल भी होता है, इसमें कलर पिगमेंट्स भी होते हैं. ओके, जिसकी वजह से ये पेल येलो कलर में रहता है और ये सारे प्रोटीन्स इसमें अवेलेबल होते हैं. ब्लड सेल्स क्या होते हैं? दे आर सस्पेंडेड इन दिस प्लाज्मा ओनली, यानी कि प्लाज्मा को बोल सकते हैं कि फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती है. ओके, ब्लड सेल्स यहाँ पे कौन कौन सी होती है? 3 टाइप्स की. वन इज दी इरिथ्रोसाइट्स, ओके, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल्स. ओके, क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पल्स. ओके, सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड WBC. फुल फॉर्म इज वाइट ब्लड कॉर्पल्स. थर्ड होता है दैट इज प्लेटलेट्स. ओके, नाउ एरिथ्रोसाइट्स, इसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है? RBC इसमें जनरली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और उसके साथ CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है. बेसिकली क्या कर रहा है? ये O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कर रहा है. WBC मेनली किस में इन्वॉल्व होती है? हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, बात करते हैं प्लेटलेट्स की. ये क्या रोल परफॉर्म करता है? सी, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी ब्लड के अंदर होते हैं. बेसिकली ये प्लेटलेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्या बनाते हैं? ब्लड क्लॉट बनाते हैं. अगर थोड़ा सा और डिटेल इसका देखें, आई नो इट इज़ नॉट गिवन योर NCERT, बट थोड़ा सा इसे देखते हैं कि ब्लड क्लॉट बनता कैसे है. सी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जब कभी बॉडी को कट लगता है, वेन एवर देयर इज अ कट इनसाइड ऑन द बॉडी, तो वो फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं. एक्टिवेट होने की वजह से एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम. ओके, ये एंजाइम भी क्या हो जाता है?
एक्टिवेट हो जाता है ना। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में एक और एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ओके। एक ध्यान रखना वर्ड, जब कभी भी प्रो किसी वर्ड के आगे लग जाता है, whenever we put pro it means it is in inactive form, ठीक है। क्या है ये? राइट नाउ इनएक्टिव है। तो ये जो एंजाइम है इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। इसके आगे से प्रो निकल गया तो ये एक्टिव फॉर्म बन गया। जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है ये क्या कन्वर्ट करता है? ये फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। अल्टीमेटली फाइब्रिन क्या होती है? ये एक यहाँ पर जहाँ भी कट लगता है वहाँ पर ऐसा पूरा नेटवर्क बना लेती है, ठीक है। ये क्या बना लेती है? एक नेटवर्क बना लेती है, एक जाल बना लेती है जहाँ पर जितनी भी डेड रेड ब्लड सेल्स है जो वहाँ कट लगने के बाद वहाँ पे आरबीसीज डेड हुई, जो सेल्स डेड हुई वो सब इसमें क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है और इस तरह से पूरे इस नेटवर्क को फिल कर देती है। तो इसी वजह से वहाँ पे आप देखते हैं पूरा क्लॉट बन जाता है और वहाँ पे ब्लड स्टॉप हो जाता है फ्लो होना, ठीक है। देखो एक बात और सुनो, ये अगर प्लेटलेट वर्क नहीं करे, सपोज ये प्लेटलेट वर्क नहीं करे तो होगा क्या? कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता जाएगा। तो होता क्या है कि ऐसे ही हमारी ब्लड सेल्स में क्या है? ब्लड फ्लो हो रहा है। अब कट लगा, यहाँ से ब्लड का लॉस हो रहा है। ब्लड का अगर लॉस होता चला गया तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड क्या होता है? अपनी ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे प्रेशर पुट करता है विच इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब अगर ये ब्लड लॉस होता चला गया तो अंदर वॉल्स पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा विच इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को डाउन होने से बचाने के लिए, ओके, उसकी लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स का रोल होता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉट बनाता है सो दैट इट कैन प्रिवेंट द फर्दर लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। समझ में आ रहा है ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है? क्लियर है? ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड। अगर ओवरऑल अगर हम देखें कि ब्लड का रोल क्या क्या है, ओके, व्हाट इज द रोल परफॉर्म बाय ब्लड, तो देखते हैं क्या क्या रोल परफॉर्म करता है। ओके, सो फर्स्ट रोल क्या है ब्लड का? दैट इज रोल, फर्स्ट रोल इज व्हाट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। सिंपल है। सेकेंड रोल क्या हो गया? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ nutrients to different parts of body, okay। थर्ड रोल क्या हुआ? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट जहां से भी रिमूव कर रहा है ये वेस्ट को वहां तक पहुंचाता है, ओके। फोर्थ क्या करा? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ओके। फिफ्थ क्या किया? ब्लड क्लॉटिंग करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्या कर रहा है? इट ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, ओके। जैसे कि अभी हमने देखा कि WBCs जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करती है, हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ओके। इसके अलावा ब्लड क्या है? एक बफर की तरह भी काम करता है, बफर सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये पूरी बॉडी में ब्लड में क्या pH मेंटेन करने का काम करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी pH, क्योंकि बफर की तरह एक्ट कर रहा है, ओके। तो ये कुछ उसके ब्लड के मेन फंक्शन है जो ये परफॉर्म करता है। आई होप ब्लड क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं लिम्फ की। ना लिम्फ क्या होता है? सी, जब हमारी ब्लड वेसल्स में ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, तो ये ब्लड वेसल्स कहाँ? ये सपोज हमारा टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जिसके अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं जो ये ब्लड फ्लो कर रही है, जो इस सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, ओके। तो यहाँ पे जब ये फ्लो होता है तो ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ से ये ब्लड जो है थोड़ा सा इसका अमाउंट यहाँ से स्क्वीज आउट होके ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ओके, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पर ये स्क्वीज आउट होकर आ जाता है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ कि ये जो फ्लूइड जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये वाला ब्लड फ्लूइड ये यहाँ इसकी सेल में वॉल से स्क्वीज आउट होकर बाहर कहाँ जाता है? सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं विच इज़ कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। दो सेल के बीच का स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में आ जाता है, ओके। इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लिम्फ।
लिम्फ का कॉम्पोजिशन एग्जैक्ट ब्लड के जैसा ही होता है, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है और इसी के साथ ही क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट ये प्रोटीन्स यहाँ पे थोड़े से लेस अमाउंट में होते हैं एज कंपेयर टू ब्लड। एक और चीज़, ये कैसा रहता है, इट इज़ कलरलेस, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ये कलरलेस होता है, जबकि ब्लड में रहता है कलर। ओके, तो ये तो यहाँ पे बात हो गई। नाउ यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ से ये लिम्फ भी एक पर्टिकुलर टाइप की वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है, ऐसे ओपन नहीं होगा, किसी वेसल्स में फ्लो होगा, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स फर्दर क्या करती है, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स आती है अलग अलग जगह से और कंबाइन होकर एक लार्ज वेसल्स बनाती है, विच इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें ये पूरा लिम्फ फ्लो होता है। ओके, तो जैसे आप हमारी बॉडी में अगर देखोगे, हमारी बॉडी में यहाँ पे मैं एक डायग्राम में भी आपको शो कर रही हूँ कि हमारी पूरी बॉडी में क्या है, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सॉरी ब्लड का सिस्टम है, ठीक है। तो रेड कलर का यू कैन सी कि पूरा फ्लो हो रहा है ब्लड। उसी के साथ हमारी बॉडी में साथ साथ में एक और सिस्टम भी पूरा नेटवर्क रहता है बॉडी में, दैट ब्लू वन इज नोन एज द लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे पूरी बॉडी में ये लिम्फ भी फ्लो करता रहता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि ये लिम्फ का रोल क्या होता है। ये लिम्फ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एज वेल। ऐसी जगह जहाँ पर ब्लड पहुँच नहीं पाता, ऐसी ऑर्गन्स, वहाँ पे लिम्फ क्या करता है, इट रीच आउट देयर और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसी के साथ लिम्फ और क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ओके, फैट का एब्जॉर्ब कर कर उसे भी यूटिलाइज करने में हेल्प करता है एंड साथ ही ये और क्या रोल परफॉर्म करता है, फैट को एब्जॉर्ब करने के साथ ही उसे यूटिलाइज करता है और फिर ये क्या करता है, थर्ड फंक्शन, दैट इज ये अगर एक्सेस फ्लूइड है जो ब्लड से बहुत ज़्यादा, मान लो फ्लूइड यहाँ पे आ गया, तो ये वापस फ्लूइड को लेकर आकर ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। तो ये एक्सेस जो अगर फ्लूइड है तो उसको वापस ब्लड में डाल देता है ताकि ब्लड में फ्लूइड की कमी ना हो। ओके, सो दीज आर द रोल परफॉर्म बाय लिम्फ। आई होप लिम्फ क्लियर हुआ होगा क्या होता है और ब्लड का रोल क्या होता है, ठीक है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट दी हार्ट। ओके, पूरा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, दीज ऑल थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ओके, टिल नाउ अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट आता है, प्लीज ऑल्सो लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस video.